पंजाब के एक पिछड़े गांव बचोवाल में एक जमींदार मलिक अयाज की हुकूमत चलती थी। वो न केवल जमीनों का मालिक था, बल्कि लोगों की इज्जत, फैसले और जिंदगियों पर भी उसी का राज था। उसके इशारे के बिना कोई सांस नहीं लेता था। थाना, पटवारी, पंचायत सब उसके इशारे पर चलते थे। इसी गांव में एक मेहनती मगर गरीब इंसान फकीर मोहम्मद अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक कच्चे से घर में रहता था। दीवारें बारिश में बह जाती थीं, छत टपकती थी, लेकिन उस घर में इज्जत और गैरत की दौलत थी। उसकी बीवी जुलेखा पर्दा करने वाली, नेक चाल चलन और नरम मिजाज की औरत थी। उनके दो बच्चे थे, बेटी फौजिया 17 साल और बेटा शामिल 14 साल। दोनों स्कूल जाते, साफ सुथरे कपड़े पहनते और अपनी माँ के सिखाए उसूलों पर चलते। मलिक अयाज की फितरत में एक खराब आदत थी, गांव की औरतों पर बुरी नजर रखना। जिसे पसंद कर ले, उसे जुल्म और जोर जबरदस्ती से अपने हवस का शिकार बना लेता। इस बार उसकी निगाह पड़ी फकीर मोहम्मद की बेटी फौजिया पर। रोज स्कूल जाते समय फौजिया एक टूटे हुए पुल से गुजरती थी, जहां जमींदार के आदमी पहले से बैठकर उसका रास्ता ताकते। एक दिन मलिक अयाज ने अपने चापलूस गुर्गे गुलाम दीन को बुलाकर कहा, ओए गुलामे, उस फकीर मोहम्मद की शर्मीली बेटी अब मेरी नजर में है। जाओ, बात करो। अगर आराम से मान गए तो ठीक, वरना तरीका तो हम जानते ही हैं। गुलाम दीन झुककर सलाम ठोकता है और आदेश की तामील के लिए रवाना होता है। गुलाम दीन फकीर मोहम्मद के घर आता है और दबाव वाले लहजे में कहता है, मलिक साहब फौजिया बीबी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तू गरीब आदमी है, तेरी बेटी रानी बन जाएगी। फकीर मोहम्मद ने आंखें निकालते हुए गुस्से में जवाब दिया, मेरी बेटी की इज्जत कोई जमीन की सौदेबाजी नहीं है। जाकर अपने मालिक से कह देना, फकीर मोहम्मद अपनी बेटी को झड़ दे देगा, मगर बेहयाई का सौदा नहीं करेगा। गुलाम दीन ने जाते जाते धमकी दी, इनकार की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। कुछ दिन बाद रात के अंधेरे में कुछ हथियारबंद लोग फकीर मोहम्मद के घर घुस आए। उन्होंने फकीर मोहम्मद और उसके बेटे को बांध दिया, जुलेखा को धक्का देकर अलग कर दिया और फौजिया को बालों से घसीटते हुए बाहर ले गए। गांव की हवाएं चीखों से कांप उठीं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फौजिया को जबरदस्ती मलिक अयाज की हवेली ले जाया गया, जहां उसकी इज्जत को रौंद दिया गया। सुबह वह अधमरी हालत में गांव के बाहर फेंक दी गई। गांव वालों ने नजरें फेर लीं। फकीर मोहम्मद अपनी घायल बेटी को कंधे पर उठाकर थाने गया, लेकिन थानेदार ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। मलिक अयाज पर इल्जाम लगाना जैसे सूरज को अंधेरा कहना है। जाओ यहां से, वरना तुम दोनों को भी बंद कर दूंगा। वो दर दर फिरता रहा, वकीलों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिला। फौजिया अंदर से टूटती गई, जुलेखा गूंगी हो गई और शामिल की आंखों में बदले की आग सुलगने लगी। महीने बीत गए। एक दिन फौजिया ने चुपके से झर पी लिया। उसकी आखिरी सांसें अपनी मां की गोद में थीं। उसने कहा, अम्मी, मैं खुद को बचा नहीं सकी, लेकिन शायद मेरी मौत से अब्बू की आंखें खुलेंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अब फकीर मोहम्मद बदल चुका था। उसने अपनी बेटी की लाश को कांधे पर उठाया और गांव के चौराहे पर रख दिया। सबके सामने बोला, यह मेरी गैरत की लाश है। गवाह रहना, आज एक बाप ने जुल्म के खिलाफ बगावत की है। फिर वह गया फैसलाबाद, जहां एक मशहूर पत्रकार से मिला। उसने पूरी दास्तान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जैसे जंगल में आग लगती है, वैसे यह खबर वायरल हो गई। इंसानी हकूकन की तंजीमें, वकील और मीडिया सब हरकत में आ गए। मलिक अयाज को भागने के लिए वक्त मिला, लेकिन अब उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका था। शामिल ने वकील आसमा गुल से संपर्क किया, जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थीं। मुकदमा दर्ज हुआ, गवाहों को सुरक्षा मिली और फौजिया का पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे जुल्म साबित हो गया। अदालत में जब सबूत पेश हुए तो मलिक अयाज की सारी चादरें खिंच गईं। जज ने जब फैसला सुनाया तो अदालत के बाहर नारों की गूंज थी, फौजिया की कुर्बानी रायगा नहीं गई।
मलिक अयाज को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा मिली। गुलाम दीन और बाकी गुर्गों को भी जेल भेजा गया। गांव में बदलाव आया। औरतें अब इज्जत से बाहर निकलने लगीं। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह खुद जालिम को पकड़ लेता है। गैरत कभी मर नहीं सकती, बस खामोश हो जाती है। जब आवाज बनती है तो तकदीरें बदल देती हैं।